नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ईरान और इजराइल के बीच जो जंग थी वो खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने इस बात का ऑफिशियल ऐलान भी कर दिया कि सीज फायर दोनों के बीच हो गया। हालांकि बाद में सीज फायर के उल्लंघन को लेकर खबरें आई, लेकिन एट द एंड कंक्लूजन ये निकला कि दोनों देशों के बीच अब जंग खत्म हो गई है, वो भी ऑफिशियल तौर पर। अब जब सबका ध्यान इजराइल ईरान की तरफ था, उस वक्त इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया गया। दुनिया के अलग अलग देशों में हमने देखा कैसे योग दिवस को मनाया गया, सबने योगा किया और एक नया मैसेज दुनिया को देने की कोशिश की कि योग के माध्यम से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को और ज्यादा दुरुस्त रख सकते हैं। अब इसको लेकर जिस तरीके से मॉरिशस में योग दिवस मनाया गया, एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया। अब इसे लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को फोन कर न सिर्फ उनकी तारीफ की है, या फिर योग दिवस पर मॉरिशस में जिस तरीके का आयोजन किया गया था उसको लेकर न सिर्फ मॉरिशस के पीएम की तारीफ की है, बल्कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आने का न्योता भी दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम को फोन करके दोनों देशों के बीच को संबंधों को और मजबूत करने के लिए और इसी के साथ रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने की बात कही। इस पर चर्चा हुई और इसके बाद जिस तरीके से योग दिवस पर मॉरिशस में बड़े बड़े आयोजन किए गए, उसको लेकर नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के पीएम रामगुलाम की तारीफ भी की और इसी के साथ कहा कि आप भारत जरूर आए। आपको बताते चले, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग से होने वाले विकास और साझेदारी को लेकर बातचीत की और इसी को लेकर नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी भी दी। जो ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, उसमें नरेंद्र मोदी क्या कुछ लिखते हैं मैं आपको पढ़कर बता देती हूं। वो लिखते हैं, प्लीज टू स्पीक विद माई फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम। वी एक्सचेंज व्यूज ऑन फर्दर स्ट्रेंथनिंग इंडिया मॉरिशस एनहांस्ड strategic partnership and regional developments. Mauritius remains a key partner in India's Vision Mahasagar and our neighborhood first policy. यानी मॉरिशस के साथ भारत के संबंध कैसे हैं और इन संबंधों को और मजबूत कैसे किया जा सकता है और कैसे विजन महासागर के अंतर्गत पड़ोसी प्रथम की नीति को ध्यान में रखते हुए विकास कामों में सहयोग करने की प्रतिबद्धता नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखाई गई, वो आप इस ट्वीट के माध्यम से समझ सकते हैं। बताते चले, इन दोनों नेताओं ने विकास पर बात की, कैपेसिटी बिल्डिंग पर बात की, रक्षा सहयोग पर बात करी, समुद्री रक्षा पर बात की और इसी के साथ देश और दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर भी दोनों दिग्गजों के बीच ये बातचीत हुई। बता दें, इसी साल मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पर भी गए थे। वहां पर मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल भी हुए थे और अब उन्होंने जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं उनसे कहा है, उनको न्योता दिया है कि आप भारत जरूर आए। और इसी के साथ योग दिवस जिस तरीके से मॉरिशस में मनाया गया था, जिस तरीके से बड़े बड़े आयोजन किए गए थे, उसको लेकर मॉरिशस के प्रधानमंत्री की तारीफ भी की है। अब ये तो बात रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से क्या बात की, उनको भारत आने का न्योता किस तरीके से दिया और दोनों दिग्गजों के बीच क्या बात हुई। अब बात अगर करें भारत की, तो यहां पर योगा डे कैसे मनाया गया वो तस्वीरें आपने देखी होंगी और इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने जो देश के नाम संबोधन दिया था, मैं उसके एक छोटे से क्लिप के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन इस खबर पर आपकी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं।
योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्र अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है।